अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो टिल्ट एंगल की सिलेक्शन का है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली हमसे सवाल पूछा जाता है कि मैं अपनी सोलर इंस्टॉलेशन का टिल्ट एंगल क्या रखूं। तो टिल्ट एंगल एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी साइट का, क्योंकि जो ऑप्टिमम टिल्ट एंगल है उसको इस्तेमाल करने से आपका जो सोलर पैनल है उस साल साल जो है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो जो सोलर जो लॉन्गी की रिकमेंडेशन है एज अ मैन्युफैक्चरर, हम लोग मैक्सिमम की टिल्ट एंगल की या आइडियल टिल्ट एंगल की रिकमेंडेशंस हम नहीं देते। हमारी जो रिकमेंडेशन वो होती है मिनिमम टिल्ट एंगल की। जो हमारे स्टैंडर्ड सोलर पैनल्स हैं, स्टैंडर्ड बाईफेशियल मोनोफेशियल सोलर पैनल्स, उनमें हम मिनिमम 10 डिग्री एंगल की रिक्वायरमेंट डालते हैं। इससे कम एंगल पे आपका जो पानी होता है, बारिश का हो या आपने जो सोलर पैनल धोए हैं उनका पानी हो, वो पानी जो है फ्रेम के एज पे आके फंस जाता है। और उसका नुकसान ये होता है कि जितनी मिट्टी बह के उसके साथ पानी के साथ आई होती है, वो सोलर पैनल के एज पे आके फंस जाती है और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप 10 डिग्री से ज़्यादा का टिल्ट एंगल रखते हैं तो वो पानी बह जाता है, जो फ्रेम का एज है वो इतना होता है कि 10 डिग्री से ज़्यादा जब टिल्ट एंगल होता है तो पानी उससे बह जाता है, वहाँ पे खड़ा नहीं होता। अब काफ़ी सूरतों में हमने ये देखा है कि 10 डिग्री का टिल्ट एंगल करना भी मुश्किल होता है। तो उस सूरत में आपने देखा होगा लॉन्गी के एंटी डस्ट सोलर पैनल्स मार्केट में हमने मुतारिफ़ कराए हैं। उनका पर्पस ये है कि अगर आपकी इंस्टॉलेशन 10 डिग्री से कम एंगल की है तो आप उन सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो डस्ट की एक्यूमुलेशन है उसको रोक सकते हैं। उसका जो बेनिफिट है एंटी डस्ट पैनल्स का कि उनका जो फ्रेम है शॉर्टर एज का, वो बिल्कुल ग्लास के लेवल पे है। तो अगर आपका टिल्ट एंगल कम भी हो तो उसका पानी बह जाता है। तो लेस दैन 10 डिग्री की जो ममानियत हम अमूमन कहते हैं वो एंटी डस्ट सोलर पैनल पे अप्लाई नहीं होती। एंटी डस्ट सोलर पैनल की मिनिमम टिल्ट एंगल 1 डिग्री या 1.5 डिग्री है, ताकि इतना टिल्ट हो कि पानी बह जाए। ठीक है, क्योंकि पानी का बहना बहुत ज़रूरी है। और एंटी डस्ट उसको कहते भी इसलिए हैं क्योंकि वो डस्ट जो कि फ्रेम के एज पे फंसती थी वो उसमें नहीं फंसती, इस वजह से उसको एंटी डस्ट कहते हैं। उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है जिसकी वजह से डस्ट उसके ऊपर ना आए। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर लें, लोगों का सवाल होता है कि हमारा सोलर पैनल किस एंगल पे लगा होना चाहिए, किस तरफ फेसिंग होना चाहिए। तो पाकिस्तान में ऑप्टिमम जो है वो साउथ फेसिंग सोलर पैनल्स लगने चाहिए। और टिल्ट एंगल जो ऑप्टिमम बनता है पाकिस्तान में वो 27 से 30 डिग्री का बनता है। लेकिन 27 से 30 डिग्री का एंगल जब आप लगाते हैं तो आपकी छत में कम पैनल लगते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो 10 से 15 डिग्री की होती है, क्योंकि उसमें आप सोलर पैनल्स ज़्यादा लगा सकते हैं अपनी छत पे। और 10 से 15 डिग्री का फ़ायदा ये होता है कि वो समर ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं। वो 27 डिग्री के मुकाबले में 10 से 15 डिग्री वाली जो इंस्टॉलेशन है वो समर्स में ज़्यादा बेहतर बिजली देती है। हाँ, सर्दियों में वो थोड़ी सी कम देगी उसके मुकाबले में, और एवरेज अगर आप पूरे साल की निकालेंगे तो शायद थोड़ी सी कम होगी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो यूजेज है वो समर में ज़्यादा होता है, जब हमारे एसीज़ चलते हैं और घरों को ठंडा करना होता है या ऑफिस को ठंडा करना होता है। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम लोग 10 से 15 डिग्री का टिल्ट एंगल रखें ट्रू साउथ फेसिंग। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप साउथ फेसिंग नहीं कर सकते तो बिल्डिंग ओरिएंटेशन की तरफ अगर आप जाएं तो उसका भी 2 से 3% का लॉस आता है। लेकिन ज़रूरी बात ये होती है कि आपने अपनी रूफ टॉप को ऑप्टिमम यूज़ करना है। तो अपना टिल्ट एंगल जो आपने सेलेक्ट करना है और जो आपने अपना डायरेक्शन सेलेक्ट करना है उसका आपने पहले तय ये करना है कि क्या मैं अपनी जो स्पेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है मैंने, या मेरे पास खुली जगह है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितनी मर्ज़ी फैला के अपनी इंस्टॉलेशन लगा लूँ। मुझे अगर फ़र्ज़ करें 10 किलोवाट लगाना है और जगह मेरे पास 150 किलोवाट की है तो मैं बिल्कुल जिस तरह मर्ज़ी लगा दूँ। तो उसमें आप टिल्ट एंगल ट्रू साउथ करें, और आप 27 डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। अगर आपकी इंस्टॉलेशन ऐसी है जहाँ पे आप गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरह आपके अमूमन स्कूल्स होते हैं या आपके ऑफिसेज़ होते हैं, तो आप 10 डिग्री टिल्ट एंगल की तरफ चले जाएँ। और अगर आपकी जिस तरह फैक्ट्री रूफ़ है या कमर्शियल रूफ़ है और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल लगे, तो आप बिल्डिंग की ओरिएंटेशन जो कि साउथ के सबसे करीब है उस पे बिल्डिंग ओरिएंटेशन में 10 डिग्री पे सोलर पैनल लगाएं, ताकि आपकी इंस्टॉलेशन मैक्सिमम पॉसिबल हो सके।
और अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप पोर्ट्रेट में एंटी डस्ट पैनल्स लगाएं, क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर को अगर आप 15 डिग्री पे लेकर जाते हैं या 10 डिग्री पे लेकर जाते हैं तो फ्रंट से तो आपने 7-8 फुट की एलिवेशन दी होती है, बैक साइड से वो तकरीबन 15-20 फुट पे चला जाता है, जो कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। एंटी डस्ट पैनल लगाएं, उसमें 3-4 डिग्री का एंगल रखें, समर ऑप्टिमाइज भी होगा और उस पर पानी भी खड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से डस्ट की एक्यूमुलेशन होती है, तो आपके पास उसके भी बेनिफिट्स आ जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपके सवालात के जवाब मिले होंगे। अगर आपको फर्दर कोई सवाल हो आप हमें कांटेक्ट करके उन पे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।